Welcome viewers in today's video. Our today's topic is capital adjustment on the basis of adjusted capital of old partner. Our chapter is admission of new partner. We will prepare in this topic revaluation account, capital account and balance sheet. आज का जो टॉपिक है उसमें जो पार्टनर की हमें कैपिटल नहीं दी जाती है, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें नए पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया हुआ रहता है और उसके गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट दिया हुआ रहता है, लेकिन कैपिटल का डायरेक्टली अमाउंट हमें नहीं गिवन होता है। हमें उसके लिए क्वेश्चन में इक्वेशन होती है कि जो पुराने पार्टनर है उनकी जो कैपिटल है उसके बेसिस पे जो न्यू पार्टनर है वो अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल को लेके आएगा। तो हम किस तरह से पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, वही आपका ये कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट है। तो क्या प्रोसेस है, क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे हम निकालेंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें ध्यान देना है, हमें देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट है तो सीधी सी बात है ये सारा कैपिटल एडजस्टमेंट आपका कैपिटल अकाउंट में ही होता है आपकी। तो ये जो भी रूल है वो कैपिटल अकाउंट पे ही अप्लाई होंगे। रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट पे कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो आप सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जैसे आप बनाते हैं, जो मेरा बर्गर रूल है BRGR, उसी रूल से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और क्या है BRGR रूल? B फॉर बैलेंस BD होता है, R फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, G फॉर गुडविल ट्रीटमेंट होता है एंड R फॉर रिजर्व एंड लॉसेस ट्रीटमेंट होता है। इनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो सामने आपके दिख रहे हैं और इनके आप जो लिंक्स हैं वो जो यूट्यूब वीडियो है अपना, उसके डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इनके वीडियो लिंक्स को चेक कर सकते हैं आप। तो ये बर्गर ट्रीटमेंट आप जैसे करते आए हैं, जो मैंने पिछली वीडियोज में ही बताया है, वही बर्गर ट्रीटमेंट आपको करना है। और ये सारा बर्गर ट्रीटमेंट आपको पता है ये ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है। तो आप बर्गर ट्रीटमेंट करके कैपिटल अकाउंट बना लीजिए और जो बैलेंस शीट होती है पुराने पार्टनर्स की वो आप निकाल सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है उसके बाद में वी आर टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स बैलेंस CD अमाउंट। देखिए मैंने बोला आप बैलेंस CD निकाल लीजिए, फिर जब बैलेंस CD आपको पता पड़ जाएगा पुराने पार्टनर का, देन आपको वर्किंग नोट में जाकर के ये जो बैलेंस CD है पुराने पार्टनर की, इनके बेसिस पे आपको पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है आपको। और उसका जो इक्वेशन बनानी है वो आपको वो इस तरह से बनानी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें नए पार्टनर की कैपिटल तो नहीं पता है, तो हम नए पार्टनर की कैपिटल हटा देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हमने हटा दी, तो उधर से हमने जो 1 माना था, पूरा हिस्सा जो 1 होता है आपकी फर्म का, उस 1 में से आप क्या करेंगे, नए पार्टनर का जो शेयर है वो भी आप लेस कर देंगे। मतलब यहां से हमने अगर उसकी कैपिटल हटाई है तो हमने जो पूरा रेशियो होता है फर्म का उसमें से भी नए पार्टनर का हिस्सा लेस कर दिया। तो एक इक्वेशन बन गई कि अब जो कैपिटल बची है उसका जितना प्रोपोर्शन बचता है आपके रेशियो में, वो एक इक्वेशन आपने बना ली है। और इस इक्वेशन को जब आप मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो आपकी पूरे फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। थर्ड है मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर विद दिस टोटल कैपिटल अमाउंट। देखिए हमारे पास में जब टोटल कैपिटल आ जाती है तो उस टोटल कैपिटल में फिर आप नए पार्टनर का जो शेयर है उससे अगर आप मल्टीपल कर देते हैं तो आपके नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी और वही कैपिटल हमें निकालनी होती है यहां पे। आइए अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, हमें किस तरह से इक्वेशन को समझना है और सॉल्यूशन के लिए किस हिसाब से हमें वैल्यूज को प्लेस करना है। एग्जांपल है रीति प्रीति आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। दे नाउ एडमिट्स कृति ऑन 1 April 20 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच
She takes from Riti and Preeti in the ratio of 5:3. She was unable to bring rupees 80,000 for her share of goodwill. On this day, their balance sheet was as follow. देखिए ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन लिया था आपके, जब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। मैंने वही क्वेश्चन लिया है, सिर्फ इसके अंदर जो मैंने चेंजेस करा है वो ये है कि उस क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन थी, यहां पे नए पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। वहां पे गुडविल कैश में थी और यहां पे गुडविल आपका क्रेडिट में गुडविल है, ताकि जब आप वीडियोस देखें तो आपको समझ में आ जाए कि सेम ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करते हैं तो हमें किस तरह से चीजों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का पैटर्न सेम रखा है मैंने। तो आइए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, क्या है बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। देखिए क्रेडिटर्स हैं 3,63,000 के, प्रोविडेंट फंड है 25,000, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000, रिजर्व्स 20,000, रितीज कैपिटल 4 लाख एंड प्रीतीज कैपिटल 3 लाख, टोटल कैपिटल 7 लाख। और आपकी जो एसेट साइड है वो बैंक 50,000, डेटर्स 1 लाख, इसमें से प्रोविजन का अमाउंट लेस किया हुआ है 2,000, देन नेट डेटर इज 98,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, फर्नीचर 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 lakhs, बिल्डिंग 5 lakhs, गुडविल 2 lakhs एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 11,58,000। Revaluation of assets and liabilities were done as follows. Provision for doubtful debts was to be created at 4% on debtors. Stock is to be appreciated up to rupees 45,000. The market value of investment are rupees 45,000 only. Value of furniture is now rupees 92,000. Charge depreciation on plant and machinery at the rate 10%. Increase the value of building by rupees 40,000. Creditors are undervalued by rupees 5,000. Liability for workman compensation was estimated at rupees 15,000. अब नाउ जो मैं लाइन अब रीड करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यही आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन है। किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये जो लाइन लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप। कृति विल ब्रिंग हिज प्रपोर्शनेट कैपिटल, या तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा, कृति विल ब्रिंग हिज प्रपोर्शनेट कैपिटल, यानी वो अपने हिस्से की जितनी कैपिटल बनती है वो लेकर के आएगी। या फिर इस तरह से आता है, कृति विल ब्रिंग हर कैपिटल एज पर द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। या कई बार लाइन इस तरह से भी आती है आपकी, जब नॉर्मली आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्वेश्चन होगा तो इसी तरह की लाइन देगा जो मैंने अभी रीड करी है। और इस तरह से आपको समझना है कि ये जो क्वेश्चन की लाइन है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो ओल्ड पार्टनर है उसके बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को हमें निकालना है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए रिवोल्यूशन वैसे ही बनेगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जो भी हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है वो कैपिटल अकाउंट में करना होता है आपके। तो रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए देख लीजिए आप, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 4% है, तो 4,000 होना चाहिए। ऑलरेडी 2,000 का प्रोविजन बना हुआ है, तो आपके 2,000 रुपीज का प्रोविजन पे लॉस हुआ है आपके। देखिए स्टॉक जो है इज टू बी एप्रिशिएटेड अप टू रुपीज 45,000। देखिए 45,000 तक स्टॉक को वैल्यू को इंक्रीज करना था आपको, अप टू आ गया है तो आपको रेंज लेना होता है, तो यहाँ 5,000 का प्रॉफिट गेन किया है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000 है, तो देखिए 50,000 से वैल्यू 45,000 की हो गई, तो 5,000 का लॉस हो गया है। फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है, नाउ इट्स वैल्यू इज 92,000, तो 8,000 का लॉस है। डेप्रिसिएशन 10% है, तो 3 लाख 10% 3 लाख का 30,000 का लॉस हुआ, उस पर भी हमारे को जो डेप्रिसिएशन का है। वैल्यू बिल्डिंग की 40,000 से इंक्रीज करनी है, तो ये 40,000 का प्रॉफिट हो गया है। क्रेडिटर्स अंडर वैल्यू है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अंडर वैल्यू में हम वैल्यू बढ़ा देते हैं सही करने के लिए, तो 5,000 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन देखिए 15,000 है। अगर हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो ये 15,000 रुपए हम रिवोल्यूशन से ही लेते, लेकिन हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो ये 15,000 रुपए हम वर्कमैन कंपनसेशन से लेंगे। और ये जो लायबिलिटी है 15,000 रुपए की, ये फिर बैलेंस शीट के आप लायबिलिटी साइड को आप लायबिलिटी साइड में आप शो करेंगे इसे। तो ये 15,000 का लॉस तो है, लेकिन ये हमें रिवोल्यूशन से नहीं लेना है, ये रिजर्व से लेना है। तो रिजर्व हमारा अब 35,000 का ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रिवोल्यूशन अकाउंट है, इसके अंदर अब आपको जो वैल्यूज निकाल लिए हमने इन्हें प्लेस कर दीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो ये आपके जो भी लॉस थे वो हमने डेबिट की तरफ लिख दिए हैं, जो प्रॉफिट था जिन भी आइटम्स है वो हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया है। तो देखिए जो लॉस के आइटम्स है वो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 है, टू इन्वेस्टमेंट 5,000 है, टू फर्नीचर 8,000 है, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 है, टू क्रेडिटर्स 5,000 है,
और जो प्रॉफिट था वो स्टॉक और बिल्डिंग से था, तो बाय स्टॉक 5000, बाय बिल्डिंग 40,000। तो नेट लॉस जो हुआ वो आपके 5000 का हुआ, क्योंकि डेबिट का टोटल जब आप करते हैं तो ये 50,000 का है और अब क्रेडिट का टोटल करेंगे तो ये आपके 45,000 का है। तो 50,000 में से आपने 45,000 लेस किया तो 5,000 का लॉस रीति और प्रीति के अंदर इनके ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है उसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रिवोल्यूशन अकाउंट अगर आपको चेक करना है तो आप वॉल्यूम 33 एंड 34 देख सकते हैं, हमारा आपको रिवोल्यूशन अकाउंट पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस हमने कैलकुलेट किया है, तो 5,000 के लॉस को 3/5 3,000 रीति का लॉस हुआ है एंड प्रीति का लॉस 5,000 इंटू 2/5 2,000 आपकी प्रीति का लॉस है। ये इस तरह से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है। अब ये रिवोल्यूशन जो लॉस है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आपको ट्रांसफर करना होगा। आइए अब हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो रूल हमारा जो था, देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होगा। तो रूल ये था हमारा, आपको सबसे पहले बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो बी फॉर बैलेंस बीडी होता है, आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट होता है और आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट होता है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बी फॉर बैलेंस, तो हमें रीति और प्रीति का बाय बैलेंस बीडी पुराना बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख एंड 3 लाख वो लिख दिया है हमने। आर फॉर देखिए रिवोल्यूशन, आर फॉर रिवोल्यूशन है तो रिवोल्यूशन का लॉस था, तो रिवोल्यूशन के लॉस को हमने डेबिट की तरह लिख दिया है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट की तरह लिखते, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 3,000 एंड 2,000। जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट है, देखिए गुडविल आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 की दी हुई है आपके। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल आपको ओल्ड रेशियो 3:2 के अंदर आपको बंद करना है। तो ये आप 12,000 एंड 8,000 आप डेबिट कर देंगे रीति और प्रीति के डेबिट साइड। अब देखिए इस तरह मैंने बाय बैंक लिखा है। नॉर्मली जब आप बैलेंस लिखते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नए पार्टनर की कैपिटल भी लिख दी जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता तो मैंने इसको भी ब्लैंक छोड़ा है। जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हम यहाँ पे नए पार्टनर जो कृति है उसकी भी हम बाय बैंक कितना अमाउंट लाइए वो लिख देंगे हम। तो इसी अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए गुडविल का जो ट्रीटमेंट है आपके, उसके अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल तो हमने क्लोज कर दी है, लेकिन जो नई गुडविल वो लेके आता है उसका ट्रीटमेंट प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से होता है। लेकिन अगर वही गुडविल उधार है, वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, तो हमें उसका करंट अकाउंट ओपन करना होता है। तो यहां हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए बाय कृतिज करंट अकाउंट ओपन करा है। 80,000 रुपए उसका गुडविल का अमाउंट था, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि वो अपना नया रेशियो रीति और प्रीति से 5:3 में ले रहे हैं। तो 80,000 को आपने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो रीति को गुडविल के 50,000 मिलेंगे और प्रीति को गुडविल के 30,000 रुपीज मिलेंगे आपको। इसके बाद में रिजर्व आपने 20,000 दिए हुए हैं, तो वो भी 3:2 के अंदर बांट दिया है, जो कि 12,000 और 8,000 मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का था, जिसमें से 15,000 तो हमने लायबिलिटी में अलग कर रख दिया है, क्योंकि हमने रिवोल्यूशन में उस लॉस को लेके नहीं गए थे। तो 50,000 में से आपने 15,000 लेस किए तो आपके 35,000 बचे। इस 35,000 को नाउ यू आर टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। तो रीति विल गेट 21,000 एंड प्रीति विल गेट 14,000। अब आपको बैलेंसिंग कर लेनी है। जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो देखिए रीति का जो क्रेडिट का टोटल है वो 4,83,000 है, इसमें से डेबिट 15,000 लेस करेंगे तो रीति का टू बैलेंस शीट 4,68,000 हुआ। उसी तरह से प्रीति का जो क्रेडिट का टोटल है दैट इज 3,52,000, इसका डेबिट का टोटल है 10,000। तो अब बैलेंस जो प्रीति का होगा वो दैट इज 3,42,000। तो हमारा जो ये था कि हमें बर्गर रूल से कैपिटल अकाउंट बना लेना है और बैलेंस सीडी निकाल लेनी है, और ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस है वो निकाल लेना है, जो कि हमारे पास में आ गया है 4,68,000 एंड 3,52,000। ये वैसे ही बना है कैपिटल अकाउंट जैसे आप बनाते आए हैं, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ अलग मेथड से बना है। वही जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाया है, बस अब चूंकि पुराने पार्टनर के बेसिस पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है तो हमने उसका बैलेंस याद करना है। बैलेंस हमारा 4,68,000 है और 3,42,000। अब सेकंड पॉइंट है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स बैलेंस शीट अमाउंट। अब हम पुराने पार्टनर के बैलेंस शीट से जो हमारे पास में आया है अमाउंट, उससे हम नए पार्टनर का अमाउंट हमें निकालना है। तो एक प्रोसेस हमें और करनी है, हमें टोटल कैपिटल निकाल लेनी है पहले। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी आइए देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन मैंने जो बताई थी आपको कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू 1। देखिए नए और पुराने अगर सबको आप कैपिटल जोड़ देते हो तो पूरे फर्म का हिस्सा बन जाता है, जिसको हम एक मान सकते हैं। यहाँ पे पूरे फर्म, जैसे हम रेशियो लेते हैं, पूरा फर्म का रेशियो हम 1 मान सकते हैं कि हाँ ये जो भी पार्टनर है पुराने की कैपिटल इतनी है, नए की कैपिटल इतनी है, टोटल कैपिटल इनकी 1 को मान के हमें सोल्व करना है इक्वेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए जो ओल्ड पार्टनर है,
ओल्ड पार्टनर के अंदर रितीश का बैलेंस आएगा, प्रीतीश का बैलेंस आएगा और नए पार्टनर का नाम कृतीश बैलेंस है, इज इक्वल टू 1 हुआ। अब देखिए रीति की कैपिटल 4,68,000 है, प्रीति की कैपिटल 3,42,000 है, जो हमने भी बैलेंस शीट निकाल लिया था। कृति का बैलेंस हमें पता ही नहीं है, तो हमने कृति के बैलेंस को कृति का बैलेंस लिखा, इज इक्वल टू 1 में हमने प्लेस किया है वैल्यू को। अब देखिए अगर आप रीति और प्रीति की टोटल कैपिटल जोड़ लेते हैं तो ये 8,10,000 हुआ प्लस कृति बैलेंस इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमने इक्वेशन को, अब चूंकि कृति का बैलेंस हमें नहीं पता है तो हमने कृति का बैलेंस आपके लेफ्ट हैंड की साइड से हटा दिया है, तो हमने फिर उसका रेशियो भी हमने राइट हैंड साइड की तरफ से हटा दिया। हमने दोनों तरफ से हमने कृति को हटा दिया। इधर से हमने कैपिटल हटा रहे हैं तो उधर से हमने चूंकि तीनों पार्टनर के रेशियो को 1 माना था, इधर हम अगर उसी कैपिटल हटा रहे हैं कृति की तो उधर से हमने उसका रेशियो हटा दिया है। तो जो इक्वेशन हुई आपकी 8,10,000, यहां पे हमने कृति नहीं लिखा है तो इधर से भी हमने कृति का जो रेशियो 1/4 है वो हमने हटा दिया है, तो इक्वेशन बराबर होगी। अब हमारे पास में पुराने पार्टनर से कैपिटल है तो हमारे सामने जो रेशियो है वो भी पुराने पार्टनर का है, तो ये 8,10,000 है वो अब आपके इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं तो 4 - 1/4, तो ये आपके 8,10,000 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। आप समझ गए होंगे इक्वेशन जो किस तरह से बनी है। यानी अब हमारी जो ये 8,10,000 ही कैपिटल है, ये जो पूरा फर्म का हिस्सा था उसमें हमने कृति का हिस्सा हटा दिया है, तो ये पूरी कैपिटल 3/4 हिस्से को ही रिप्रेजेंट करती है आपकी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं तो देखिए ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 4 से। 8,10,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू टोटल कैपिटल, फिर 8,00,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 आपके इस तरफ से डिवाइड हो जाएगा तो टोटल कैपिटल बचा आपके। फिर टोटल कैपिटल जब आप सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये आपकी 10,80,000 की टोटल कैपिटल हमारी फर्म की आ जाएगी। यानी रीति, प्रीति और कृति की टोटल कैपिटल 10,80,000 होनी चाहिए। अब कृति का जो शेयर है वो 1/4 है, तो 10,80,000 इंटू 1/4 आप करेंगे तो कृति जो पैसा लेके आएगी अपने कैपिटल का दैट विल बी 2,70,000 होगा आपकी। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने पुराने पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकाली है। ये इस स्लाइड में ही बताया हुआ है जो कि आपको वर्किंग नोट में दिखाना होता है कि किस तरह से हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल ली है और उसे इक्वेशन में हमने फिट करके नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट किस तरह से निकाला है। आइए अब देखिए, आपको बर्गर ट्रीटमेंट से मैंने बना ही लिया था। आपको क्या करना है, 2,70,000 की कैपिटल आ गई, वो अब आपको बाय बैंक अकाउंट जो सेकंड लाइन है बाय बैंक अकाउंट, वो कृति के अंदर 2,70,000 लिख देना है। अब जो बैलेंस शीट आएगा वो भी 2,70,000। हमने कृति वाले पोर्शन को ब्लैंक छोड़ दिया था वहां पे, तो देखिए अब हमें बैंक का अमाउंट पता पड़ गया। तो देखिए वो ही बाय बैलेंस बेटी 4 लाख 3 लाख है, बाय बैंक अकाउंट बस ये लाइन मैंने ऐड करी है। बाकी ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में जब हमने बर्गर ट्रीटमेंट से कैपिटल अकाउंट बनाया था। सिर्फ कृति की इन्फॉर्मेशन मैंने यहां पे फिट करी है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बस वो बाय बैंक अकाउंट करके ब्लैंक, आप बाय बैंक करके एक बार ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नीचे आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए और फिर वापस जाकर के आप लिख दीजिए कि हाँ इनकी इतनी कैपिटल वो लेके आए हैं। तो ये 2,70,000 का अमाउंट हमने नहीं लिखा था वो हमने लिख दिया है अब, और ये का यही फिर हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। बाकी आप ऑलरेडी पूरा कैलकुलेट कर चुके थे। इस तरह से आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है अगर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के बेसिस का मतलब यही है कि बस नए पार्टनर की हमें कैपिटल डायरेक्टली नहीं देगा, वो आपको निकालनी होगी, जो मैंने पिछली स्लाइड में इक्वेशन बना के आपको बताया था। तो आइए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। देखिए किस तरह से बैलेंस शीट को ड्रॉ करना है हमें। देखिए क्रेडिटर 3,60,000 के हैं, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में बताया गया था कि अंडर वैल्यू है 5,000 से, तो एक्चुअल वैल्यू क्रेडिटर की 3,68,000 की हुई। बैंक की वैल्यू जो है देखिए 50,000 का ऑलरेडी बैलेंस है और 2,70,000 और लेके आ रहे हैं कैपिटल के, तो बैंक का बैलेंस 3,20,000 होगा। देखिए अब गुडविल का अमाउंट हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि गुडविल वो कैश में नहीं ला रहा है, गुडविल क्रेडिट गुडविल है हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम गुडविल का अमाउंट नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ पुराना बैलेंस है और कैपिटल का अमाउंट लेके आए, 3,20,000 आपका ये अमाउंट हुआ। डेटर्स कि अगर आप देखिए, मैं पहले एसेट साइड बता देता हूं। डेटर्स आपके 1 लाख के हैं, डेटर्स में से आप लेस कर देंगे प्रोविजन, नया प्रोविजन 4,000 का था, तो नेट डेटर आपका 96,000 का हुआ। आपके स्टॉक की वैल्यू अब 45,000 हो गई थी, देखिए आपके, तो स्टॉक 45,000 लिख दिया है हमने। इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 45,000 दिया हुआ था रिवोल्यूशन के लिए, लिख दिया है हमने। फर्नीचर 92,000 वैल्यू थी, अब लिख दिया है हमने।
प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 का डेप्रिसिएशन था, तो 3 लाख माइनस 30,000 2,70,000 है। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40,000 से इंक्रीज करनी थी, तो बिल्डिंग 5,40,000 की है। अब यहां पे देखना है आपको, देखिए गुडविल मैंने बताया था आपको, जब गुडविल का ट्रीटमेंट करा है हमने क्रेडिट गुडविल का, अगर क्रेडिट गुडविल होती है तो उसका करंट अकाउंट आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड अपने को लिखना होता है, तो यहां पे कृतिज करंट अकाउंट 80,000 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर ये कैश में लाते तो ये 80,000 हम बैंक में जोड़ देते हैं, लेकिन ये कैश गुडविल नहीं है, तो यहां पे कृति का करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा आपकी। लायबिलिटी साइड के अंदर देखिए प्रोविडेंट फंड 25,000 का ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा 15,000, क्योंकि हमारे 15,000 की लायबिलिटी थी, इसीलिए हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000 का ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैपिटल का बैलेंस हमने अभी बैलेंस शीट निकाल लिया है। देखिए रीति का बैलेंस 4,68,000 था, प्रीति का 3,42,000 था, और कृति की नई कैपिटल 2,70,000 थी, तो टोटल कैपिटल आपके 10,80,000 हुआ। हमने इस पर रिजर्व नहीं दिखाया है, क्योंकि रिजर्व जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और जनरल रिजर्व था वो अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। हमने गुडविल नहीं दिखाई है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होता है बैलेंस शीट में, गुडविल को क्लोज करना होता है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल भी हमने कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर दी थी। ये आपके बैलेंस शीट है, टोटल आप करेंगे तो ये 14,88,000 का टोटल होगा। इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट बनानी है। तो जैसा मैंने बताया था, रिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट तो वैसे ही बन रही है जैसे आप बनाते आए हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट आपको किस तरह से करना था वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब 2 वीडियो बन चुके हैं हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का एक वीडियो और बनाएंगे, उसके बाद में ये टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए और स्किप मत करिए वीडियो को, शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए, आपके पूरा टॉपिक आराम से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।